अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यानी कसीरुल मकासद यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। और नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है इंतहाई अहम तरीन है और मुल्की इस्तेहकाम से जुड़ा है। और आज फिर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये मेरी वीडियो जो है ये आप मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाएँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का एक मंसूबा सी पैक कामयाबी के साथ जारी है और ये दुश्मनों पर ये बहुत भारी है। और नाज़रीन, इसमें जो बैकबोन की हैसियत रखते हैं वो जनरल आसिम बाजवा। अब हमारे मुल्क में ये खुला राज है कि कुछ सहाफ़ी हजरात ऐसे हैं जो हमेशा रियासत दुश्मन बात करते हैं और इसी नौइयत के इसी फितरत के मालिक एक जर्नलिस्ट ने किसी गैर मरूफ वेबसाइट का सहारा लेकर आसिम बाजवा की जायदादों के हवाले से, इनकी फैमिली के हवाले से इल्ज़ामात की एक बौछार कर दी। और इस तर्ज के जो लोग हैं और जो सहाफ़ी हैं वो सारे इस दौड़ में शामिल हो गए। इसके पीछे मकासद कुछ और थे। बज़ाहिर तो ये आसिम बाजवा साहब पे बात हो रही थी और मैं इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं, मुझे कोई आर महसूस नहीं होती कि इस मिनी पाकिस्तान मैं किसे कह रहा हूँ? मैं मिनी पाकिस्तान आसिम बाजवा को कह रहा हूँ। ये मेरा रोल मॉडल है और सिर्फ मेरा ही नहीं, करोड़ों पाकिस्तानियों का है। उनका जो उनकी सी पैक के साथ जो उनकी वाबस्तगी है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें इस बात का अजर दे। तो इसका मकसद भी कुछ और है जो उन पर कीचड़ उछाला गया और उन्होंने वज़ादारी निभाते हुए जो वो मशीर इत्तलात की ज़िम्मेदारियाँ उन पर थी, उससे उन्होंने इमरान खान की मुमकिन पोजीशन जो थी आइंदा आने वाले दिनों में, उसका एहसास करते हुए रिज़ाइन दे दिया। और फिर उन्होंने सोशल मीडिया की जो प्रोपेगेंडा या ट्रायल, बरमला वो कहते रहे कि मुझे बताएं मैं अपने आप को कहाँ पेश करूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कोई मसला नहीं। लेकिन फिर उन्होंने रिज़ाइन दे के सोशल मीडिया के ज़रिए ही, बल्कि ARY चैनल पे अरशद शरीफ साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएँ, जिसमें उन्होंने अपने और अपने ख़ानदान पर लगाए हुए इल्ज़ामात को बयान किया। नाज़रीन, ये जब उन्होंने रिज़ाइन दिया तो इन लोगों ने इसे खुशाइंद भी करार दिया, लेकिन एक दो दबी दबी आवाज़ें निकली कि सी पैक की चेयरमैनशिप तो अभी तक आपके पास है। और नाज़रीन, ये दबी दबी आवाज़ें जो हैं, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मुस्तकबिल में फिर ये इकट्ठे होकर इस पर वावेला मचाने की ज़रूरत करेंगे। अब बारी है पाकिस्तान के अवाम की। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें पाकिस्तान का इस्तेहकाम अजीज़ है और क्या हम ये कोशिश करेंगे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सी पैक और आसिम बाजवा का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है कि जो एक दूसरे का जुज़्व ला युनफ़ुक यानी पार्ट एंड पार्सल है। जरदारी साहब कहते हैं कि ये मेरा शुरू किया हुआ है मंसूबा, और मरियम साहबा कहती हैं कि ये मेरे वालिद साहब इसके बानी हैं। मैं इन दोनों दुआवी को सही मान लेता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि याद रखें, पाकिस्तान की अवाम, ख्वाह वो नवाज लीग की सपोर्टर हो, पीपल्स पार्टी की सपोर्टर हो या PTI की या किसी भी जमात की, बेसिकली वो महबूल वतन है और वो इस मुमकिन घटिया मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को चौकन्ना होना है। पाकिस्तानी अवाम को इन रियासत दुश्मन लोगों के घटिया प्रोपेगंडे का, जो सी पैक के ख़िलाफ़, और सी पैक क्या है आम आदमी को शायद नहीं पता। सी पैक की तकमील इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर देगी, डेवलप्ड कंट्रीज़।
यहाँ लोग जो हैं वो यहाँ आने पर को तरसेंगे और फिर इस मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा होगा, गुर्बत में नुमायाँ कमी होगी और मुल्क इस्तेहकाम से दो चार होगा, खुशहाली से दो चार होगा। अब आप ये समझें कि अपने मकासद के लिए ये लोग क्या कुछ नहीं करते। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाने की मुमकिन कोशिश हो रही है एक तरफ, मेरे मुंह में खाक, इंशाल्लाह वो दिन नहीं आएगा, पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर होगा। लेकिन इनके मज़मूम मकासद जो हैं उन पर मेरी वीडियो है, वो मैंने लिंक दे दिया, वो आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए ताकि आपको पता चले। उसमें मैं फेटफ, आम आदमी को नहीं पता कि फेटफ क्या है, मैंने उसमें तफसील बयान की है कि फेटफ क्या है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में किस तरह आया और किस दौर में आया और उनका मुतालबा क्या था फेटफ वालों का। तो आज फिर मैं मतलब करता हूँ कि खुदारा सी पैक की जो बैकबोन पे अटैक किया जा रहा है इसका मौसर दिफा कीजिए। और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, आपको तो एक मुंह पे एक शख्स सहाफ़ी आकर ये कहता है कि मैं आपका गिरेबान पकड़ूँ या किसी और का गिरेबान पकड़ूँ, आज तक किसी ने इतनी जरूरत की थी? और दूसरी तरफ ये कहते हैं जी हम पे सेंसरशिप है। इन्हें ज़ियाउल हक का दौर भूल गया है, जब ज़ियाउल हक के दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेना ममनू था, अखबार पे भी और रेडियो पे भी और टीवी पे भी, और मिसाली वो था, पाबंदियाँ थी। ये मिसाली भी यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, बदतरीन पाबंदियाँ थी। अब वो दौर नहीं है। और अगर रियासत की मफाद में अगर कुछ बाइंडिंग्स हैं तो वो रियासत ही के लिए हैं, उसके इस्तेहकाम के लिए। तो एक तो मैं ये खुदसाख्तर लोगों से ये कहूँगा कि जो लिबरल भी हैं तो हमारे पाकिस्तानी भाई, कि खुदारा होश के नाखुन में। और मैं आवाम से कहूँगा कि आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अपने वज़ीर आज़म से मुतालबा करें कि इन लोगों को लगाम दें, ख्वाह आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो। और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं देखा पहले, उनसे गुजारिश है कि ये मल्टीपर्पज़ है और इसमें गरीब आदमी की बात भी की जाती है, कुर्रे अर्ज़ की बात भी की जाती है और इंसानी हकूक़ की बात भी की जाती है, तख्लीक़ात इलाही की भी बात की जाती है और कानून दान होने की हैसियत से कानून की बात तो होती ही है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर नवाजें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।